जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना। आइए सब जन पूरी खुशी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्रभु के मीठे नाम को, उसके प्यारे नाम को मेरे साथ मिलकर इस संध्या वेला में, आज की इस संध्या वंदना में जपते जाएं। उसके नाम में इतना सामर्थ्य है, उसके नाम में इतनी शक्ति है कि उसके नाम से अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उसके मीठे नाम को पुकारें, उसके जलाली नाम को प्यारें, उसके प्यारे नाम को पुकारें, क्योंकि ये पूरी कायनात पे, ये पूरी सृष्टि पे उसका ही एक नाम है जो सब दुखों को मिटाता है, सारे अपराधों को बर्फ की तरह साफ कर देता है। अगर हम टूटे दिल से, सच्चे दिल से, बिल्कुल नरम दिल से उसके पास आते हैं, प्रभु हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारी पीड़ा से हमें आजाद करता है। आइए सब जन मेरे साथ मिलकर आज की इस संध्या वेला में, इस संध्या वंदना में उसके मीठे नाम को, उसके जलाली नाम को, उसके प्यार पुकारें, उसके नाम को पुकारें, उसके नाम को जपते जाएं। आइए सब जन पूरी भक्ति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्रभु के मीठे और जलाली नाम को पुकारें। जय जय बोलो ये सोना, 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 मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना, मीठा नाम ये सोना, नाम ये सोना। जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना। जय जय बोलो ये सोना, 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 जय जय बोलो ये सोना। मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना, मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना। जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना। सब जन सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसके नाम को पुकारते जाए, उसके नाम को जपते जाए, क्योंकि उसका ही एकमात्र नाम है जो हमें हमारे दुख कष्टों से आजाद करता है, हमें जीवन दान देता है, जो गूंगों को वाणी देता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पांव देता है,
मुर्दों को वो जीवन देता है, उनमें वो जान डालता है। आइए सब जन मेरे साथ मिलकर इस शब्दों को, इस लाइंस को अंगीकार करें कि प्रभु आपका ही नाम अंधों को आंखें देता है, गूंगों को वाणी देता है, लंगड़ों को पांव देता है और मुर्दों को प्रभु जान देता है। अंधों को है आंखें दी, गूंगों को है वाणी दी, अंधों को है आंखें दी, गूंगों को है वाणी दी, अंधों को है आंखें दी, गूंगों को है वाणी दी, अंधों को है आंखें दी, गूंगों को है वाणी दी, लंगड़ों को है पाँव दिए, मुर्दों को है जान दी। जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना। मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना, मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना। जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, शांतिदायक ये सोना, मुक्तिदायक 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 ये सोना, शांतिदायक ये सोना, सबसे प्यारा ये सोना। जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना। मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना, मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना। जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना। सब जन मन ही मन उसके मीठे नाम को, उसके प्यारे नाम को, उसके दयालु नाम को, उसके शक्तिशाली नाम को मेरे साथ जपते जाएं। इस नाम में इतनी मुक्ति है, इतनी शांति है, इतना जीवन है, इतनी शांति है, इतना सामर्थ्य है कि हमें ये नाम अपने दुख कष्टों से आजाद करता है। हे मेरे राजाओं के राजा, हे मेरे प्रभु के प्रभु, हम आपके जलाली और मीठे नाम को प्रभु जी एक मन होकर, प्रभु जी एक दिल होकर जप रहे हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी हमें ऐसा आत्मा का जोर दीजिए प्रभु जी, ऐसा बल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु जी आज आपके नाम को प्रभु जी पूरी भक्ति के साथ प्रभु जी, पूरी विश्वास के साथ प्रभु जी जपने में प्रभु जी सफल हो पाए प्रभु जी। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिए, तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिए, तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिए, तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिए। तेरा नाम मीठा नाम, तेरा नाम प्यारा नाम। जय जय बोलो ये सोना, 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 जय जय बोलो, तालियों के साथ जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना। मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना, मीठा नाम ये सोना, प्यारा नाम ये सोना। जय जय बोलो ये सोना, जय जय बोलो ये सोना,
जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु। अंधों को है आंखें दी, गूंगों को है वाणी दी, अंधों को है आंखें दी, गूंगों को है वाणी दी, अंधों को है आंखें दी, गूंगों को है वाणी दी, अंधों को है आंखें दी, लंगड़ों को है पाँव दिए, मुर्दों को है जान दी। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो ये पूरी खुशी के साथ जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, 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 शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, 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 जय जय बोलो यीशु नाम। मेरे मन में यीशु नाम, मेरे तन में यीशु नाम, मेरे मन में यीशु नाम, मेरे तन में यीशु नाम, मेरे मन में यीशु नाम, मेरे तन में यीशु नाम। पुकारते जाएं, पुकारते जाएं। मेरे घर में यीशु नाम, मेरे जीवन में यीशु नाम, जय जय बोलो 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 यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, 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 जय जय बोलो यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, 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 जय जय बोलो यीशु नाम। मेरे घर में यीशु नाम, मेरे घर में यीशु नाम, मेरे घर में यीशु नाम, मेरे दिल में यीशु नाम, मेरे मन में यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, 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 जय जय बोलो यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ। सुर
सर्वशक्तिमान यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, 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 जय जय बोलो यीशु नाम। प्रभु को बोलते जाएं, कहते जाएं कि हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु, मैं आपके मीठे नाम को, आपके जलाली नाम को प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके नाम का शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु जी। आपने दिन भर प्रभु जी मुझे संभाले रखा प्रभु जी। अभी संध्या वेला में पिता परमेश्वर आपकी पाक और पवित्र हजूरी में प्रभु जी आने का मौका दिया है प्रभु जी। आपका सत्संग करने का पिता परमेश्वर, आपकी हमदो सना करने का मौका दिया है प्रभु जी। इसके लिए मैं आपके नाम को प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके नाम की हमदो सना करता हूँ प्रभु जी। आपकी शान में ये मीठे नाम को गाता हुआ प्रभु जी आपके मीठे नाम को पुकारता हूँ। शांतिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक 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 यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। दुख मिटाए यीशु नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम, दुख मिटाए यीशु नाम, कष्ट मिटाए यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, 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 जय जय बोलो यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय 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 बोलो यीशु नाम, 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 जय जय बोलो यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु, दिव्य वचन शांति से मेरे मन में आ प्रभु।
सर्वशक्तिमान तेरा नाम, सबसे प्यारा तेरा नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय बोलो यीशु नाम, 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 बोलो यीशु नाम, यीशु नाम। मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय 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 बोलो यीशु नाम, 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 जय जय बोलो यीशु बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे घर में यीशु नाम, जीवन में है यीशु नाम, मेरे घर में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में यीशु नाम, मेरे घर में यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना प्यारा यीशु नाम, कितना मीठा यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़े यीशु नाम, आंसू पोंछे यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्षमा करता यीशु नाम, शिफा देता यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार करता यीशु नाम, मेरे दिल में यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन रोटी यीशु नाम, जीवन जल यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेम से भरता यीशु नाम, दया से भरता यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगा करता यीशु नाम, छुटकारा देता यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीष देता यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। निर्बलों का बल है नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। पावन लहू से शुद्ध करता इनमें मेरे यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 प्रभु की पवित्र और सामर्थ्यवान जीवित उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये सुंदर समय है, आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे। पवित्र आत्मा आपके घर पर अधिकार ले, आपको सभी रोग शक्तियों, बीमारियों, बेचैनी से
दुरात्मा शक्ति से आप लोगों को आजाद करें। प्रियजनों, प्रभु का वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। ये हमारा विश्वास है कि इस वक्त प्रभु हमारे बीच में मौजूद हैं। जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ऑनलाइन प्रार्थना में मेरे साथ एक हैं, और जितने भी इस वेदी के सामने बैठे हैं, आज के इस पूरे दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम भले चंगे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम सही सलामत हैं, अपने बच्चों के साथ हम बैठे हुए हैं। परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें। परमेश्वर के साथ बैठना, उसकी उपस्थिति में रहना, समय जाया करना नहीं, परंतु उसकी उपस्थिति को महत्व देना है। आज आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों के काम नहीं बने होंगे, फिर भी धन्यवाद देना, क्योंकि वचन में बताता है कि प्रभु ईसा मसीह के अनुसार पिता ईश्वर की हम लोगों के विषय में यही इच्छा है कि हम उसका निरंतर धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और उससे निरंतर प्रार्थना करते रहें। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, ये मेरा विश्वास है। और मैं इस वचन को अंगीकार करता हूँ कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझे पूरे हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और तुम मुझे पालोगे और देखो मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रियजनों, जीवन, मृत्यु, भाग्य, भविष्य, भूतकाल और आने वाला समय सब कुछ प्रभु के अधीन है। परमेश्वर ने यीशु को इन तमाम बातों पर अधिकार दिया है। इसलिए इंसान के लिए निहायत ही जरूरी है कि हम नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की दुहाई देते रहें और उसका धन्यवाद करते रहें। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने वचन दिया और ये कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि मन फिराएं और मेरे पास लौट कर चले आएं। मन फिराएं और पश्चाताप करते हुए लौट कर मेरे पास चले आएं। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, परंतु हृदय खोलकर मेरे पास आएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आज की संध्या के समय हम विशेष रूप से यूक्रेन और रशिया, इन दोनों देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। इन दोनों देशों में संधि की वार्ता हो जाए। दोनों देशों के अधिकारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपस में मिलजुल कर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचें कि जहां पर यह तय किया जा सके कि शांति संभव हो सके, जिससे कि निर्दोष लोग मारे ना जाएं। आज विशेष रूप से इस संध्या के दौरान प्रभु के सामने हाथों को उठाते हुए, प्रायश्चित करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर दुहाई देने वालों की सुनता है। ये वचन हमें बताता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे घर में आ जाइए, आ जाइए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता, जय जयकार करता हूँ। जय जयकार करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। सब प्रकार की विपत्तियों के लिए आपका जवाब होगा
हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारी कमजोरियों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारे कष्टों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारे रोगों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारी असफलताओं के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी अपमानों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी आर्थिक नुकसानों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, परिवार के सदस्यों की कमजोरियों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, बुराई को भलाई में परिवर्तित करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, मृत्यु से पुनरुत्थान देने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा से हमें संचालित करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी सफलताओं के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमारे पाप क्षमा करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें चंगाई प्रदान करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सबका सहयोग दिलाने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें लोगों के बीच सम्मानित करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें पवित्रता में बढ़ाने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, अंधकार से ज्योति में लाने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हे प्रभु हमारी विनती सुन, हे प्रभु हमारी विनती सुन, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हालेलुया, हालेलुया, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, शाश्वत पिता, शाश्वत पिता, परम दयालु ईश्वर, परम दयालु ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर यीशु क्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल, दया दृष्टि डाल, जो स्तुति जो स्तुति और प्रायश्चित और प्रायश्चित पापियों के नाम पर पापियों के नाम तुझे पर चढ़ाया गया है, तुझे चढ़ाया गया है, उससे प्रसन्न होकर उससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को तेरी दया की भीख मांगने वालों क्षमा को कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता मैं हूँ, आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता मुझ हूँ, पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं उन लोगों के लिए मैं उन लोगों के लिए क्षमा मांगता हूँ क्षमा मांगता जो हूँ आपसे प्यार नहीं करते, जो आपसे प्यार नहीं करते, हालेलुया, हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु उन्हें यीशु, क्षमा कीजिए, उन्हें क्षमा उन्हें कीजिए, क्षमा कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर मेरे बच्चों पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, मेरी योजनाओं को, मेरी योजनाओं मेरे को, कामकाज को मेरे कामकाज शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, हालेलुया, 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 आइए पावन आत्मा, आइए पावन हम आत्मा, पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए, हमें वरदान दीजिए, हमें वरदान जिससे दीजिए, कि हम लोग जिससे कि हम प्रभु का वचन प्रभु का वचन ईमानदारी से ईमानदारी से स्वीकार कर सकें, स्वीकार कर सके, हालेलुया। हालेलुया, अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें और वो पवित्र आत्मा हमें पिता के चरणों में ले चले। वो हमारे मन और आत्मा और हमारे शरीर को पवित्र करे, होठों को पवित्र करे, कानों को पवित्र करे, हमारी आंखों को शुद्ध करे। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरी, आजा पावन आत्मा, नूतन कर दे, पावन कर दे, 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 पावन आत्मा, पावन आत्मा, आजा
आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा स्वर्ग से हम पर उतरा आकर हम पर छा जा स्वर्ग से हम पर उतरा आकर हम पर शाजा पावनात्मा पावनात्मा आजा पावनात्मा दिल में मेरे आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा आजा पावनात्मा हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैं आपके चरणों में आया मैं अंगीकार करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हे हूँ प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु आप आदि हैं, आप आदि हैं अनंत हैं, अनंत हैं सदा सर्वदा सदा सर्वदा एक रूप रहते हैं। एक रूप रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रभु का वचन नित्य प्रतिदिन हम सुनते हैं और हर दिन ये वचन एक नई कृपा और ऊर्जा हम लोगों में भरता है, एक नया उत्साह हमारे जीवन में भरता है। जब मैं आप लोगों के फोन रिसीव करता हूं या आप लोगों की गवाहियों को सुनता हूं या आपकी बातों को सुनता हूं, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फादर, आज के वचन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मेरा जीवन बदल दिया है, मेरे परिवार का जीवन बदल दिया है। मैं उनसे कहता हूं कि आप लगातार इसको सुनते रहें, इस पर चलने का प्रयास करें, तो आप जिंदगी में यूं ही आप खुश रहेंगे। दुख जीवन में आएगा लेकिन फिर भी हमें लगेगा नहीं कि हम दुखी हैं, क्योंकि हमें एक अदृश्य शक्ति सांत्वना देती रहती है और दिलासा देती रहती है। मैं और आप उस शक्ति से आंतरिक मन से और आत्मा से जुड़े रहते हैं, और वो एक ऐसा फोर्स है जो हमें अंदर से प्रेरित करता है। जैसा कि संत पौलुस कहता है कि हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अंदर से प्रेरित करता है, आत्मिक रूप से प्रेरित करता है। इसीलिए हम सुबह उठते हैं, प्रभु की हुजूरी में जाते हैं। दिन में जब कभी हमें याद आता है, हम प्रभु का नाम लेते हैं। हम दुख में हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं, दफ्तर में हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं, यात्रा शुरू करते समय तो उसका नाम लेते हैं, काम पूरा हो जाने पर हम उसका धन्यवाद करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो, हम लोग जानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमें संचालित करती है, अपनी ओर हमें आकर्षित करती है, और हम यदि उस अदृश्य शक्ति को समझ सकते हैं तो मेरे और आपके जीवन में शांति का हम अनुभव करते हैं। अब प्रभु यीशु जो इस दुनिया में आया, वो महिमान्वित होकर सब जगह विद्यमान है, स्वर्ग में विराजमान है, मेरे और आपके आसपास रहता है। आज उसी प्रभु यीशु की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। मैंने कई मर्तबा आप लोगों को प्रभु यीशु के विषय में, उसके सामर्थ्य के विषय में, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, बताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि यीशु आदि में था, अब है और हमेशा तक बना रहता है। यीशु अल्फा और ओमेगा है, जैसा कि बाइबल में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्रभु की प्रकाशना यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में प्रकट हो गई, और जितनों ने इस प्रकाश को ग्रहण किया
उन तमाम लोगों ने एक महती ज्योति जो स्वयं प्रभु यीशु था उसे देखा और अनंत जीवन प्राप्त किया। यीशु कायनात को बनाने वाला है। यीशु असली और अबदी है। वो असली है प्यारे भाइयों और बहनों। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से आया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया, इसलिए वो असली है। हम असली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अनश्वर है। हमारा शरीर नश्वर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। और जब वो इसे महिमान्वित करेगा, अनंत जीवन में जब हमें वो स्थान देगा, तब हम उसकी महिमा को प्राप्त करेंगे। मोक्ष प्राप्त करके हम उसके साथ असलियत में रहेंगे। तो यीशु कायनात को बनाने वाला है, संभालने वाला है, चलाने वाला है और न्याय करने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ इन बातों को अपने जीवन में विश्वास के साथ ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कुछ भी नहीं था तब यीशु था। जब कुछ भी नहीं था वो पिता के मुख में था, वो पिता के साथ था। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, क्योंकि फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस कहता है कि वो सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है। यीशु खुदा है। इब्राहिम के पहले वो विद्यमान था। हालांकि इब्राहिम अपने विश्वास के अनुसार धर्मी माना गया, लेकिन यीशु मसीह इब्राहिम के पहले भी विद्यमान था। हमारे पूर्वज इब्राहिम की बात जब हम करते हैं तो वो अपने विश्वास के कारण धर्मी माना गया, लेकिन इब्राहिम से पहले यीशु मसीह विद्यमान था और वो पिता से प्यार करता था, उसकी आज्ञा पर चलता था। उसने अपने आप को कुर्बान किया और मेरे और आपके लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। वो बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यीशु आदर, महिमा और सम्मान के योग्य है। दुनिया में ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जो उसकी मोहब्बत और प्यार को नाप सके। दुनिया में ऐसा कोई स्केल नहीं है कि जो उसकी मोहब्बत को नाप सके, उसके प्यार को नाप सके, क्योंकि उसने अपने प्रेम का प्रमाण तो क्रूस पर चढ़ के दे दिया और अपने प्राणों को उसने न्यौछावर कर दिया। यूहन्ना की अंजील अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है कि खुदा ने इस जहान से इतनी मोहब्बत की कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को उसने कुर्बान कर दिया। बोले आमेन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो उसके ख्याल और इरादों को परख सके। There is no power in this world which can know the mind of God, which can know the mind of Jesus, which can know the mysteries of God. There is no power in this world. तो हम लोग घमंड क्यों करते हैं? हम लोग घमंड क्यों करते हैं? अपने छोटे से ज्ञान में इंसान घमंड क्यों करता है? अगर वो ईश्वर के रहस्यों को जानने का उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है, विज्ञान उसके रहस्यों को प्रकट नहीं कर सकता है, तो फिर इंसान गर्व क्यों करता है? अगर गर्व करना है तो परमेश्वर पर। इसलिए कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई हस्ती नहीं, ऐसी कोई पावर नहीं कि उसके इरादों को परख सके, उसके रहस्यों को जान सके। तो यदि ऐसा नहीं हो सकता तो मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि हर दिन वो उसकी आराधना में बैठे, उसके सामने घुटना टेके, उसके सामने अपने आप को विनम्र बनाए। और जब तक इस धरती पर इंसान जीवित रहता है, परमेश्वर की इबादत करते हुए खुशी खुशी वो जीता जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई ऐसा नहीं है जो उस पर गुनाह साबित कर सके। देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड जो कि ईश्वर के ऊपर या यीशु मसीह के ऊपर गुनाह साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा है,
उसके जैसा ना तो कोई था और ना तो कोई होगा और ना ही कोई है। तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं कि राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक रूप रहता, कल आज और अनंत काल तक वो एक रूप रहता है। दाहिना हाथ उठाकर बोलिएगा, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है। इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8, पद संख्या 8। यीशु एक रूप रहता है, यीशु एक रूप रहता है, कल आज और अनंत काल तक। अनंत काल तक। हालेलुया। हालेलुया। अफेसियों का पत्र अफेसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, पद संख्या 4। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, उसकी दया अपार है, उसकी दया अपार, वो शांति का राजकुमार है। वो शांति का राजकुमार। हालेलुया। 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 जब हम वचन बोलते हैं ना तो प्रभु को महिमा मिलती है। जब हम वचन बोलते हैं तो प्रभु को महिमा मिलती है। जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसको महिमा मिलती है। अप्रकाशित वाक्य साफ साफ इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर आदर महिमा सम्मान का अधिकारी है, इसके लिए उसे ये आदर सम्मान और महिमा दी जानी चाहिए। तो यीशु कमजोरों की ताकत है, जैसा कि सुसमाचारों में हमें बताया गया है। यीशु ने कमजोर लोगों का पक्ष लिया। यीशु ने उन लोगों का पक्ष लिया जो समाज से तिरस्कृत थे, जो बीमार थे, जो शोषित थे, जो सताए जाते थे। तो परमेश्वर उनका पक्ष लेता है। गुनाहगारों को बचाने वाला प्रभु है, पापियों की वो नजात है। वो बीमारों को शिफा देता है, अंधों को आंखें देता है, गूंगों को वाणी देता है, लंगड़ों को पांव देता है, उनको चलाता है। मफलूसों को प्रभु बहाल करता है, बदरूहों को निकालता है, कोड़ियों को साफ करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। वो कहे तो पानी अंगूरी में बन जाता है, और वो कहे तो समुद्र और तूफान थम जाते हैं। वो कहे दिन है तो दिन, वो कहे रात है तो रात, वो कहे आसमान में एक नक्षत्र बन जाए जो रात को रोशनी दे, और आसमान में आकाश में नक्षत्र हो जाए, तारे बन जाए, तो ऐसा ही होता है। उसने कहा कि समुद्र हो जाए तो हो गया। उसने कहा कि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो इकट्ठा हो गया, और उसका नाम उसने समुद्र दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो कहे तो सब कुछ होता है। वो कहे तो सब कुछ होता है। वो गुनाहगारों को माफ करता है, कैदियों को आजाद करता है, जैसा कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने, बंदियों को रिहा करने, मुक्ति का संदेश देने, पापियों को शिफा देने के लिए इस दुनिया में आया। और इस प्रभु के विषय में हम रोज सुनते हैं, रोज हम बातें करते हैं। और यीशु आपसे पूछता है कि तुम कौन, तुम क्या कहते हो मेरे विषय में, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। और मैं आपको तमाम संज्ञाएं दे रहा हूं। मैं आपको तमाम संज्ञाएं दे रहा हूं कि यीशु के कितने नाम हैं, यीशु कौन है और क्या काम करता है, वो कैसा है, कैसा दिखता है। वो पिता का नूर है, पिता का अब्दी नूर है, पिता का प्रतिबिंब है। जैसा ईश्वर है वैसा ही वो दिखता है। वो जिंदगी की रोटी है, नजात का दरवाजा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जीसस इज द वे टू हेवन। जीसस इज द वे टू हेवन। और लिखा है कि परमेश्वर नजात का दरवाजा है, मुक्ति का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। वो दुनिया का अब्दी नूर है। कयामत और जिंदगी वो है। प्यारे भाई और बहनों, अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है। उसके जैसा चरवाहा आज तक नहीं हुआ। दुनिया में कितने आए और कितने चले गए, कितने अपने आप को महान होने का दावा करते हैं, कितने अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, किसी ने आज तक दूसरे के लिए जान नहीं दी, केवल यीशु मसीह ने जान दी। केवल यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण न्यौछावर किए। केवल यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए। केवल यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस उठाया, अपने हाथों को छिदवाया, अपने पैरों को छिदवाया, अपनी बगल को छिदवाया। जब उसे मारा गया तो उसने अपना गाल उनके सामने कर दिया।
जब उसकी दाढ़ी नोची गई तो उसने उफ तक नहीं कहा, गाली के बदले में उसने गाली नहीं दी। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह अब्दियत का शहजादा है, याद रखिएगा, ये अब्दियत का शहजादा है। अपने मन में इन बातों को याद करने की कोशिश करें और प्रभु को महिमा दें। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा आदर करते, मेरा सम्मान करते, मैं उनका आदर और सम्मान करता हूं। तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अब्दियत का शहजादा है। उसके कहने और इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। बोलिए आमीन। आमीन। यीशु के कह देने से और इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। परमेश्वर ने इरादा किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और वो चंगा हो गया। शतपति यीशु के पास आया, उसने कहा एक शब्द कह दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, तो वो हो गया। यीशु ने कहा, ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, तो वो उठ बैठी। यीशु ने कहा लाजर बाहर आओ, तो लाजर बाहर आया। उसके कह देने से और इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। वो प्रभु हमसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं स्वभाव से विनम्र हूं। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं। हर दिन प्रेज एंड वर्शिप के दौरान हम उस प्रभु को महिमा देते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने कहा, आप वचन बोलेंगे तो प्रभु को महिमा मिलेगी। आप वचन बोलेंगे तो प्रभु को महिमा मिलेगी। किसी व्यक्ति विशेष की कहानी सुनाएंगे तो उस व्यक्ति को आदर मिलेगा। किसी रोल मॉडल की बात करेंगे तो उसकी प्रशंसा होगी। यीशु की बात करेंगे तो यीशु की महिमा होगी, यीशु की प्रशंसा होगी। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि कोई मेरे यीशु का मुकाबला कर सके। दुनिया में ऐसी जहां में कोई ताकत नहीं है कि उसका वजूद और उसका नक्श मिटा नहीं सकती। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का कोई वजूद नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसका वजूद तो सदा बना रहने वाला है। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जान लीजिए आप लोग, ये मत सोचिए कि आपकी वजह से वो जीवित है या कायम बना रहता है। नो, हमें कायम रहने के लिए उसकी जरूरत है। He does not need us। बाइबल हमें साफ साफ बताती है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ये कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्यारे भाइयों और बहनों कायम रहने के लिए, हमें उसमें बने रहने के लिए उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। तो उसे कायम रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। परंतु कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, इज़राइल का ईश्वर ना तो कभी सोता और ना कभी झपकी लेता है। इज़राइल का ईश्वर कभी सोता नहीं है। द गॉड ऑफ इज़राइल नेवर स्लीप्स। जिस दिन वो सो जाएगा उस दिन कायनात बनी नहीं रहेगी। जिस दिन वो इरादा कर लेगा उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने इरादा किया कि सोदोम और गोमोरा को नष्ट करना है उनके पापों के लिए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं उसका इरादा बदल सकती हैं, जैसे कि हिजकिया की प्रार्थना ने, एस्तेर की प्रार्थना ने, निनवे शहर के लोगों की प्रार्थना ने परमेश्वर का इरादा बदल दिया। अन्ना ने जब प्रार्थना की तो प्रभु ने उसको संतान का वरदान दे दिया। जोआखिम और अन्ना ने जब प्रार्थना की तो उसे बेटी का वरदान मिल गया। प्रभु को जब जब लोगों ने पुकारा तब तब वो हाजिर हुआ और उसने लोगों को आशीषित किया। हेरोदेश उसे मार डालना चाहता था। किंग हेरोड वांटेड टू किल हिम, परंतु वो कर ना सका। वो कर ना सका प्यारे भाइयों और बहनों। फरीसी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब वो 12 वर्ष का था, मंदिर में बैठकर उन पंडितों से वाद विवाद किया करता था, सवाल पूछा करता था, सवालों के जवाब दिया करता था। और बाइबल ये कहती है कि लोग उसकी शिक्षा को सुनकर, बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और ये कहते थे कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसके माता पिता भाई बहन नाजरेत में हमारे गांव में नहीं रहते? तो फिर ये ज्ञान इसे कहां से मिला? तो फिर ये ज्ञान इसे कहां से मिला?
वो आश्चर्यचकित होते थे। फरीसी और शास्त्री उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। पिलातुस उसमें जुर्म नहीं पा सका। पिलातुस ने घंटों उसके साथ बातचीत की, लेकिन उसका जुर्म साबित नहीं कर सका। मौत और कब्र उस पर जोर ना चला सकी। मौत और कब्र उस पर जोर ना चला सकी, इसलिए कब्र ने तीसरे दिन अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि वो उससे अपने भीतर अपने गर्भ में रख ना सकी। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो तो यहाँ का था ही नहीं। वो तो यहाँ का था ही नहीं, उसकी जगह तो कहीं और थी। वो मर गया था, पर कब्र और मौत पर उसने फतह पाया और जी गया। उसने शैतान को कुचला और उसके कामों को नष्ट किया। ये वही है जो पिता के दाहिने बैठा है और जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए फिर से आएगा, न्याय करने के लिए फिर से आएगा। और वो प्रभु हमें कहता है, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, आने वाला हूँ। सबको तुम्हारे कर्मों के अनुसार, मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा न्याय करूंगा और तुम्हें पुरस्कार दूंगा। हर एक के काम का फल उसके पास है। हर एक के काम का फल उसके पास है। हम लोग अपने घरों में, समाज में थर्ड आई अर्थात सीसीटीवी कैमरा लगाकर नजर रखते हैं। किस पे? अपने नौकर पे, काम करने वाले पे, फैक्ट्री में जो हमारा गल्ला संभालता है, जो हमारा काउंटर संभालता है, उस पे नजर रखते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या वो ना करेगा? क्या वो ना करेगा? बाइबल हमें बताती है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर इंसान ये सारी बातों को रिकॉर्ड करके देख सकता है, तो इस जहान का मालिक, इस कायनात को बनाने वाला, क्या वो आपको नहीं देखता? क्या वो मुझे नहीं देखता? क्या वो शोषित को नहीं देखता? क्या वो उसको नहीं देखता जो मर रहा है, जो अत्याचार सह रहा है? प्यारे भाइयों और बहनों, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो इंतजार करता है। इंतजार इसलिए करता है ताकि ये प्रजा प्रायश्चित करे और मेरे पास लौटे। उसके हाथ और पैर आप लोग हैं जिसको उसने चुना है। उसकी आंखें आप लोग हैं, उसके पैर आप लोग हैं, उसके हाथ आप लोग हैं। इसलिए अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम यीशु के जैसे काम करना हमेशा पसंद करेंगे। हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही खुदा है। वह भी जिसने उसको ठुकराया है, जब उसे देखेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग रोएंगे। जिन्होंने उसे छेदा है, जब वो उसकी तरफ आंखें उठाकर देखेंगे तो वे लोग आंसू बहाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु का परिचय है जो बाइबल हमें बताती है। मैं चाहता हूं कि मसीहों को यह मुंह ज़बानी याद रहे, यह आपके हृदय पर लिखा रहे। भले ही बाइबल के चंद शब्द आपको याद ना रहे, लेकिन आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के विशेषताओं के विषय में पता होना चाहिए। उसके सर्वश्रेष्ठ नाम की विशेषता के विषय में पता होना चाहिए। उसके कितने नाम हैं उसके पता होना चाहिए। उसके अंदर कौन से गुण हैं और वो क्या है, क्या कर सकता है, सब कुछ पता होना चाहिए। तभी आप और मैं ईसाई कहला सकते हैं। और ईसाई का अर्थ है ईसा ही, अर्थात ईसा के जैसा। ईसाई शब्द प्यारे भाइयों और बहनों, इसकी उत्पत्ति ईसा ही से हुई है। मतलब जो ईसा के जैसे आचरण करता, जो ईसा के जैसे बोलता, जो ईसा के जैसे काम करने की कोशिश करता है, वही ईसाई है। एक बार मदर तेरेसा से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया, हु इज ए क्रिश्चियन, ईसाई कौन है? तो उन्होंने चंद शब्दों में जवाब दिया, जो अपने विश्वास को जीता है, जो अपने विश्वास को प्रैक्टिस करता है, वह ईसाई है। विश्वास कहां से आता है? इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है।
तो अब कहानियां सुनने से विश्वास नहीं आएगा, कहानियां सुनने से विश्वास नहीं आएगा, चुटकुले सुनने से विश्वास नहीं आएगा, इतिहास पढ़ने से विश्वास नहीं आएगा। You will have only knowledge. You will have only knowledge. विश्वास नहीं आएगा। आपको यह लगेगा कि कोई चीज वहां है, कोई बांध है, कोई मॉन्यूमेंट है, अगर इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे, तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जीवनदायी वचन है, इसमें अनंत जीवन का संदेश है, ये चंगा करने वाला वचन है। इस वचन के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों इस दुनिया में सब कुछ आया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया। तो मदर तेरेसा कहती है कि जो व्यक्ति वचन को सुनता, उस पर चलता है और उसके अंदर जो विश्वास आता है उसे एग्जीक्यूट करता है या प्रैक्टिस करता है या उसको जीवन में धारण करता है, वो ईसाई है, वो क्रिश्चियन है। बोलने वाले तो बहुत हैं, बोलने वाले चिल्लाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये चरित्रार्थ होना चाहिए। इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड इन वंस लाइफ। इसलिए हम लोग बार बार ये कहते हैं कि प्रभु यीशु किसी का नाम नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। जीवन बदलने का मतलब ये है कि जब कोई यीशु को अनुभव कर लेता है तो फिर वो यीशु का काम करने से पीछे नहीं हटता। ऐसे तमाम उदाहरण बाइबल में हमें मिलते हैं। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण साउल का है, जो पौलुस बन गया और जिसने अपने प्राण प्रभु के लिए न्यौछावर कर दिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि ईसाई ईश्वर के हाथ में कलम के समान है। A Christian is like a pen in the hands of God। ईसाइयों के द्वारा अर्थात मसीहों के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को इस जहान में पूरा करता है और उनको लिखता है। For Christians, poor a Jesus, मतलब मसीहों के लिए गरीब व्यक्ति जो हैं वो यीशु के समान है। मसीहों के लिए जितने भी गरीब व्यक्ति हैं ये यीशु के समान हैं। उनमें यीशु का प्रतिरूप दिखना चाहिए, क्योंकि जब मदर तेरेसा से ये पूछा गया कि आप इतने गंदे और इतने जख्मों से भरे हुए इन लोगों की सेवा कैसे कर लेती हैं? इनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, इनके घाव इतने ज्यादा, उसमें से बदबू आती है, आप कैसे इनमें सेवा कर लेती हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मैं इनको उठा के लाती हूं, इनकी सेवा करती हूं, इन्हें साफ करती हूं, तो मैं इनको नहीं परंतु मैं अपने प्रभु यीशु को चेहरा इनमें देखती हूं, इसलिए मैं कर पाती हूं, इसलिए मैं इन्हें कर पाती हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात, ये भाव और ये प्रेम केवल उस व्यक्ति के अंदर आ सकता है जिसने प्रभु को अनुभव किया है, जिसने प्रभु को देखने का प्रयास किया है। चौथी बात उन्होंने कही कि क्रिश्चियन स्पीक्स टू द पुअर एंड स्पीक्स फॉर द पुअर। इसलिए आपने देखा होगा कि कलीसिया में लोग गरीबों का पक्ष लेते हैं। कितने ऐसे अनाथ आश्रम, कितने ऐसे कोढ़ी आश्रम, कितने ऐसे वृद्ध आश्रम हैं जहां पर धर्म बहने, धर्म पुरोहित, प्रभु के चुने हुए लोग इन तमाम लोगों की सेवा करते हैं। तो एक मसीह व्यक्ति के मन में, एक मसीह व्यक्ति के दिल में जो काम प्रभु ने किया, ये भाव उत्पन्न होता है यदि वो वास्तव में मसीह है, वास्तव में यदि वो क्रिश्चियन है। पांचवी बात उन्होंने कही कि आवर ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज पुअर पीपल। हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान क्या है? वो गरीब लोग हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं, जब हम अपनी रोटी उनके साथ बांटते हैं, तो वो काम हम प्रभु के लिए करते हैं। आखिरी बात उन्होंने कही, अ क्रिश्चियन लिव्स जस्ट फॉर द डे, यस्टरडे इज गॉन एंड टुमारो इज नेवर आवर्स। मसीह लोगों का विश्वास यह होना चाहिए, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि कल की चिंता मत करो, आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। इसलिए तुम आज प्रभु पर भरोसा रखो,
तो इसलिए मसीह लोगों का जीवन आज के लिए है। कल जो था वो चला गया है। हमारी आध्यात्मिकता, हमारा भविष्य आज पर निर्भर करता है। वॉट यू हैव डन टुडे, आपका फ्यूचर उस पर निर्भर करता है। क्योंकि आज यदि अगर हम मरने वाले हैं, एक सेकंड के लिए अगर हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो हमें स्वर्ग राज्य मिल सकता है, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। क्योंकि भले डाकू ने, जिसने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु आज जब आप स्वर्ग राज्य में होंगे तो मुझे याद कीजिएगा, एक सेकंड के अंदर क्या कहा उसने? प्रभु आज जब आप अपने राज्य में होंगे तो मुझे याद कीजिएगा। मात्र 11 शब्द, मात्र 11 शब्द अंत के दिनों में, अंतिम समय में, जबकि उसे पता है कि वो मरने वाला है। पूरी जिंदगी भर वो लूटता रहा, मारता रहा, हत्याएं करता रहा, क्योंकि डाकू था, चोरी करता रहा। लेकिन एक क्षण के अंदर उस समय में उसने प्रभु से कहा, और प्रभु ने उस पर दया की, कहा कि आज ही तू स्वर्ग राज्य में मेरे साथ होगा। क्यों उसने कहा? उसने क्यों कहा? क्योंकि जब उसने देखा कि ये महान व्यक्ति, जब प्रभु यीशु मरने को था, जब लोग उसे मार रहे थे, तो उसने लोगों को कहते हुए सुना, यीशु मसीह की चर्चा करते हुए सुना। वहां पर जो लोग खड़े हुए थे उनको कहते हुए सुना कि वास्तव में यह ईश्वर का पुत्र था। तो उसे विश्वास हो आया प्यारे भाई और बहनों, और उसी विश्वास में उसने कह डाला और वो बच गया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि टुमारो इज नेवर आवर्स बिकॉज वी डू नॉट नो, एंड द लॉर्ड सेज I will come like a thief, the death will come like a thief and you do not know, therefore be ready। आप तैयार रहें हर बात के लिए, हर चीज के लिए, हर समय में आप तैयार रहें। इसलिए एक मसीह व्यक्ति अपने विश्वास को 4 तरीके से जीता है। हमारे विश्वास के 4 भाग हैं, और इन अदर वर्ड्स हम अपने विश्वास को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्रोफेस्ड फेथ, कहने का तात्पर्य है जो व्यक्त किया गया है, विच यू एंड मी प्रोफेस। कैसे? प्रेरितों का धर्मसार या क्रीड बोलकर, या फिर अपने बिलीफ को एक्सप्रेस करके, या फिर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करके जब हम उसे व्यक्त करते हैं तो यह है प्रोफेस्ड फेथ। हम चर्च आते हैं, संस्कारों को ग्रहण करते हैं, तमाम प्रार्थनाएं बोली जाती हैं और अपने विश्वास की अभिव्यक्ति की जाती है। दिस इज प्रोफेस्ड फेथ, अर्थात व्यक्त करना। दूसरे तरीके से हम जीते हैं सेलिब्रेटेड फेथ, व्हेन वी सेलिब्रेट आवर फेथ। और वो कैसे सेलिब्रेट होता है? संस्कारों में, लोक भक्ति में, पब्लिक डिवोशन में, तीर्थ यात्रा के कारण में। जब हम अपने विश्वास को सेलिब्रेट करते हैं तो वो बन जाता है सेलिब्रेटेड फेथ। तीसरा बनता है लिव्ड फेथ, जो हम जीते हैं। तो जीवन यापन प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम करते हैं तो वो फेथ हमारा लिव्ड फेथ होने लगता है। कहने का मतलब यह है, जो विश्वास आप व्यक्त करते हैं और उसे समारोह के द्वारा मनाते हैं, अब उसे क्या होना चाहिए? जीवन में चरित्रार्थ होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, अपने जीवन में उसको रखना चाहिए और उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। चौथे तरीके का विश्वास जो है मसीह लोगों में, वो है प्रेड फेथ। प्रेड फेथ अर्थात प्रार्थना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जब हम अपने विश्वास की अभिव्यक्ति को रखते हैं, तब हम प्रार्थना के द्वारा अपना विश्वास प्रकट करते हैं। जैसा कि अभी हम बैठे हुए हैं, वचन को दोहराना, कंटिन्यूस वचन बोलना, हे पिता हमारे बोलना, या तमाम प्रार्थनाओं को दोहराना, तो वो बन जाता है प्रेड फेथ।
तो अपने विश्वास की जो अभिव्यक्ति है उसको समझिए कि क्या आप और मैं इन चारों तरीके के फेथ को जी रहे हैं या नहीं। आर वी एबल टू प्रोफेस आवर फेथ? द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं और आप अपने विश्वास को व्यक्त कर पाते हैं या नहीं। दूसरा, डू वी सेलिब्रेट आवर फेथ? क्या मैं और आप अपने फेथ को समारोही रूप में मनाते हैं या संस्कारों में या पब्लिक डिवोशन में या नोवेना में या तीर्थ यात्राओं में भाग लेते हैं या नहीं लेते। डू आई लिव माई फेथ? क्या मैं अपने जीवन को, क्या मैं अपने विश्वास को जीता हूं या नहीं। बोलना बहुत आसान है, प्रोफेस करना बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत कठिन है। विश्वास को जीना बहुत कठिन है। तीसरा, डू आई प्रे माई फेथ? क्या मैं अपने विश्वास को प्रार्थना में व्यक्त करता हूं या नहीं करता हूं। तो जीवन यापन की जब बात आती है, when the question comes about living the faith, क्या मेरी मोरालिटी अच्छी है? क्या मेरी नैतिकता अच्छी है? नैतिकता तभी अच्छी हो सकती है जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं। when we follow the commandments, तभी हमारी नैतिकता, हमारी मोरालिटी जो है वो प्यारे भाइयों और बहनों अच्छी हो सकती है और हम अपने जीवन में आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए 40 के इस काल में हमने प्रवेश किया है और 40 के इस काल में यही प्रभु यीशु जिसके विषय में आज मैंने आपसे चर्चा की, उसकी खासियत को बाइबल के अनुसार आपके सामने रखा। वो प्रभु हमें चाहता है कि हम अपने विश्वास को जिएं, हम अपने विश्वास को समारोही रूप में मनाएं, हम अपने विश्वास को प्रार्थना में अभिव्यक्त करें और अपने पूरे संपूर्ण विश्वास को प्रभु के चरणों में प्रकट करके हम प्रभु से आशीष मांगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए बाइबल हमें बताती है कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिलेंगी। इसलिए ये दिन बुरे हैं, इसलिए हमें धार्मिकता की और ईश्वर की खोज में लगे रहने वालों की आवश्यकता है। पवित्रता में जीवन बिताने की आवश्यकता है। 40 का ये काल नवीनीकरण का काल है। द टाइम ऑफ लेंट इज अ टाइम टू रिन्यू वन सेल्फ। ये एक ऐसा समय है जब मैं और आप अपने पूरे जीवन को, अपने थॉट पैटर्न को हम रिन्यू कर सकते हैं। हम अपनी बातों को, विचारों को नया बना सकते हैं। हम विश्वास में नई ताजगी और नई स्फूर्ति फिर से भर सकते हैं। ये सब बातें होंगी जब आप प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर का वचन सुनकर उसे अपने जीवन में धारण करेंगे। इसलिए आप लोग इस वक्त प्रभु की साक्षात उपस्थिति में हैं, पवित्र संस्कार की मौजूदगी में हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद बेचैन होंगे, बहुत सारे लोग शायद दुख में होंगे, हो सकता है कुछ कष्ट में हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, कल को लेकर चिंतित हैं। लेकिन बाइबल हमें निरंतर यही आश्वासन देती है, सांत्वना देती है कि वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर जिसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा है, वो परमेश्वर जिसने आपका नाम लेकर पुकारा है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। उसने प्यारे भाई और बहनों इब्राहिम को नाम लेकर पुकारा, मूसा को उसने नाम लेकर पुकारा। अगर वो परमेश्वर इन्हें नाम लेकर पुकार सकता है तो मुझे और आपको क्यों नहीं जानता? अवश्य जानता है। जब झाड़ी जल रही थी और मूसा अपने ससुर मिद्यान की भेड़ें चरा रहा था, उसने देखा कि एक झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, और उसने ये इच्छा जाहिर की
कि मैं जाकर देखता हूं, नजदीक जाकर देखता हूं कि वो जलती क्यों नहीं है, भस्म क्यों नहीं हो रही, जल तो रही, भस्म क्यों नहीं हो रही है। और वहां प्रभु से उसका वार्तालाप होता है और प्रभु इससे कहता है, मूसा मूसा, जहां तुम खड़े हो ये जगह पवित्र है, अपने जूते उतार दो, अपनी चप्पल उतार दो और तब मेरे पास आ जाओ। ये 40 का काल चप्पल उतारने का समय है, अर्थात अशुद्धता को दूर करने का समय है। दिस इज द टाइम टू रिन्यू वंस सोल, वंस माइंड, इवन वंस बॉडी। हम अपनी आत्मा, शरीर और मन को शुद्ध करने इन दिनों में और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। शुद्ध हो जाइए और आशीष प्राप्त कीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जितनी बड़ी आशीष चाहते हैं उतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। जितनी बड़ी आशीष चाहते हैं उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा अनॉइंटिंग चाहते हैं उतना ज्यादा वचन सुनना पड़ेगा, क्योंकि वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें शुद्ध करता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे और ये वचन आज हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। यही मेरी प्रार्थना है। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में हो जाए। आमीन। ये पवित्र समय है, अपने आप को समर्पित करें। जितने लोगों ने ये वचन सुना है, मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया प्रभु ने। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी रूप से बीमार हैं, लाचार हैं, शोषित हैं, अंधकार की शक्तियों में जकड़े हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाइए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते जाइए। प्रभु चाहता है कि हम उसकी प्रजा के लिए दुहाई दें। हमारे पड़ोसी देशों के लिए हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से यूक्रेन और रशिया के बीच में संधि की वार्ता हो जाए। प्रभु उन्हें क्षमा करें और उनमें परमेश्वर का भय आए। वो एक दूसरे को क्षमा करें और प्रभु उन लोगों को उन्नति प्रदान करें। इन तमाम बातों के लिए आइए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएं। दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, दया का बहता सागर, यीशु 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 है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया
विश्राम, सूली ने किया विश्राम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम। बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम। बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम। बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। चंगा नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, प्यारा नाम नाम नाम, यीशु नाम। चंगा नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, प्यारा नाम नाम नाम, यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो यीशु जी, दुख मिटाओ यीशु जी, बंधन तोड़ो यीशु जी। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। रोग मिटाओ यीशु जी, कष्ट मिटाओ यीशु जी, पाप मिटाओ यीशु जी, क्षमा कर दो यीशु जी। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। आशीष दे दो यीशु जी, निर्बल कर दो यीशु जी, पावन कर दो यीशु जी, कष्ट मिटाओ यीशु जी। हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया,
यीशु जी, बंधन तोड़ो यीशु जी, रोग मिटाओ यीशु जी, चंगा कर दो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो यीशु जी, दुख मिटाओ यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। दुख मिटाओ यीशु जी, पाप मिटाओ यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। पावन कर दो यीशु जी, शुद्ध कर दो यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। पावन कर दो यीशु जी, शुद्ध कर दो यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु जी, मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे प्यारे यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो यीशु जी, कष्ट मिटाओ यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। रोग मिटाओ यीशु जी, पाप मिटाओ यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आशीष उतराए मेरे प्यारे यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। दुख मिटाओ यीशु जी, कष्ट मिटाओ यीशु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। पावन यीशु जी, मेरे प्यारे यीशु जी, यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। पाप मिटाओ यीशु जी, कष्ट मिटाओ यीशु जी, हालेलुया 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 Hallelujah,
चंगाई को अनुभव करें। एक एक व्यक्ति जिसने वचन सुना है, जो ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना कर रहा है, आप जितने भी निवेदन भेज रहे हैं, आप सब लोगों को प्रभु आशीष प्रदान करें। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, यीशु इन तमाम लोगों पर अपनी आशीष और दया प्रदर्शित कर, इनके बच्चों को आशीष प्रदान कर। आज की रात्रि प्रभु आपके घर में, आपकी चौखट, आपकी बिछौनों को आशीष दे। अपने स्वर्गदूतों का पहरा आपके घर के आंगन में दे। आपके घर को लहू से बाड़ा करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम से। बदरूहों को, बुखार की दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र जादू टोने की दुष्ट आत्मा, आकाश की दुष्ट आत्माओं को यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, वचन से झिड़कता हूँ कि आप लोगों के जीवन से निकलकर क्रूस के नीचे बंध जाएं और कभी ना लौटें। प्रभु यीशु इस वक्त हमारे बीच में है। हमने उसकी आराधना की, स्तुति की, वचन सुना है, वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। अलाउ द लॉर्ड टू वर्क इन योर लाइफ। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें और वो आपको उन्नति प्रदान करेगा। आज जितने भी लोग इस वक्त आंसू बहाते हुए प्रभु के पास चले आए हैं, प्रभु आपको आशीष प्रदान करता है, आपको सांत्वना देता है। प्रभु ये कहता है, जो लोग रोते हैं वो हंसेंगे, जो शोक करते हैं उनका शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें आशीष प्रदान करूँगा। आज की ये संध्या वंदना के दौरान बहुत सारे लोगों को प्रभु मन परिवर्तन का वरदान दे, प्रायश्चित का वरदान दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम को अंगीकार करने का वरदान दे, अपने विश्वास को जीने का वरदान दे, विश्वास को प्रार्थना के रूप में व्यक्त करने का वरदान दे, विश्वास को समारोही बनाने का विश्वास आप लोगों को प्रदान करे। इन तमाम बातों के लिए मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ और प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। आप लोगों ने, जितने लोगों ने इस वक्त निवेदन भेजे हैं, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेष रूप से शेर खान के परिवार को सभी शैतानी बंधनों से आज़ादी मिले। मीना परेरा को प्रभु आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे। आरती को सीने के दर्द से चंगाई मिले। नीलिमा इक्का को नींद से छुटकारा मिले। हे प्रभु यीशु, आशा अरोरा को, जिनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें चंगाई प्रदान कर। विनोद टोपो को अच्छा स्वास्थ्य मिले। शाहजी के घर आने की व्यवस्था प्रभु आप कीजिए। सुरेंद्र को किडनी की समस्या से चंगाई मिले। शरीर में खून की कमी प्रभु पूरी हो जाए। अयान का ऑपरेशन प्रभु सफल हो जाए। मुकेश सिसोदिया के कार्यों पर आशीष उतरे। लूसी की यात्रा सफल हो जाए। देवंती कुमारी को चलने की आशीष मिले। शशि लकड़ा को कैंसर तथा पीलिए की बीमारी से चंगाई मिले। अनिल लकड़ा को शुगर तथा लकवे की बीमारी से छुटकारा मिले। रजीना तथा अजीत को संतान का वरदान मिले। हमारे टीम मेंबर भाई सन्नी के पिताजी जॉन मसीह, जिनका एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में है, प्रभु इस भाई को आशीष प्रदान कर। इस वक्त तेरा स्वर्गदूत रफाएल, जो बीमारों की देखभाल करता है, उस जगह पर पहुंचे और उन्हें तंदुरुस्ती प्रदान करे। वो डॉक्टर जो उनका इलाज करते हैं, हे प्रभु यीशु, उनके हाथ पैरों में बल प्रदान कर, उन्हें शुद्ध कर। उस अस्पताल के चारों कोनों में तेरे रक्षा स्तंभ लगे। जितने भी लोग आईसीयू में हैं, अस्पतालों में हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, हे प्रभु यीशु, सिल्विन डिसूजा के पिताजी को समर्पित करते हैं। तेरी आत्मा उन पर अधिकार ले। ऐसे तमाम लोग जो बीमार हैं, लकवे के रोगी हैं, रक्तस्राव से पीड़ित, अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं, हे प्रभु सफ़ेद दागों से, लिकोरिया की बीमारी से पीड़ित हैं, हे प्रभु पैरालिसिस के अटैक से पीड़ित, ब्रेन ट्यूमर, मानसिक रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, इन पर दया कर। भाई पीटर जॉन को प्रभु अपनी आशीष प्रदान कर। तेरा पवित्र लहू उनके शरीर की नस नस में बहने लगे। उन्हें पेनक्रियास में जो समस्या है, प्रभु यीशु, वो चंगी हो जाए। मैं तेरा दास तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, तेरे इन बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरी रूह की आग उतरे, रूह की आग उतरे, इन्हें शुद्ध करे, पवित्र करे। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। दया सागर मुझ
मुझ पर दया तो कर। हे दया सागर, मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा रोगी हूँ, दुर्बल हूँ, चंगा मुझे तो कर। बड़ा रोगी हूँ, दुर्बल हूँ, चंगा मुझे तो कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तो कर। हे दया सागर, मुझ पर दया तू कर। आइए हम घुटनों पर आए, अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया कर जो तेरे चरणों में नतमस्तक हैं। बड़ी सादगी और भक्ति के साथ तुझसे दया की भीख मांग रहे हैं। याद कर, जो तेरे पास आता तो खाली हाथ नहीं लौटाता, अंधों को आंखें, बहरों को कान देता, जीवितों का परमेश्वर है। गुनाहों को माफ करने वाला, चंगा करने वाला, दया करने वाला प्रभु है, अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तेरे इन बच्चों के परिवारों पर दया कर दीजिए। इनके कामकाज में इनकी सहायता कर। जो नौकरी की तलाश में है, इनकी मनोकामनाएं पूरा करने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा पवित्र लहू इनके घर पर छिड़कता हूँ, चौखटों बिछौनों पर छिड़कता हूँ। तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले और इनको अपने पवित्र नूर से भर दे। आज की रात्रि इन्हें संरक्षण प्रदान कर। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल इनकी रक्षा करे। तेरे स्वर्गदूत इनके लिए मध्यस्थता मांगते हैं। माँ मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन हमने सुना है, हे प्रभु, वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। 40 की इस तपस्या की अवधि में इन तमाम लोगों को प्रभु यीशु उपवास, प्रार्थना, परहेज, एक दूसरे को क्षमा करने, प्रेम करने का वरदान दीजिए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए घुटनों पर आए, प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला, हालेलुया। 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आइए सब जन अपने सरों को झुकाएंगे।
जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए प्रभु की शान में पूरी खुशी के साथ तालियां बजाते हुए ये सुंदर गीत गाएंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। बादलों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी अब मुर्दा बन बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी अब मुर्दा बन बैठा था। तो डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दें। आज का कलाम जो आपने सुना है आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। जितने लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, प्रेज एंड वर्शिप में, जिन्होंने पहली बार आज इस प्रार्थना में भाग लिया है, आप निरंतर इसमें भाग लेते रहें। ये लिंक अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे और हम सबके लिए भी आप लोग प्रार्थना करते जाएं, जिससे कि बड़ा उत्साह हमारे जीवन में कायम रहे और आपके साथ मिलकर हम रोज़ प्रार्थना कर सकें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।